सुंदरबन गांव में पक्षियों का जंगल था। उस जंगल का सेठ एक बाज था जो सभी पक्षियों को बेवकूफ बनाता था खराब बीज बेचकर, और किसी भी पक्षियों का बैगन का खेत नहीं उगता था। इसी वजह से सभी पक्षी बड़े परेशान हो जाते हैं। सुनो टूनी, मैं सेठ के पास जाकर बैगन के बीज ले आता हूँ। तुम खेतों की तैयारी करो। मैंने सुना है सेठ खराब बीज बेचता है, उससे कोई पौधे भी नहीं उगते हैं। तुम ही बताओ टूनी, और हम कर भी क्या सकते हैं? शहर जाकर इतने महंगे बीज हम खरीद भी नहीं सकते हैं। उतना कहकर टूनी का पति बैगन का बीज खरीदने सेठ के पास चला जाता है। सेठ उसे बैगन के बीज दे देता है और टूनी भी खेतों की तैयारी कर चुकी होती है। दोनों मिलकर खेतों में बैगन के बीज लगा देती है। और यहाँ बाज अपने आप में ही बहुत खुश था, क्योंकि वो सबको बेवकूफ बनाता था। देखो सुंदरी, हम लोग कितने अमीर हो चुके हैं। ये सारे पक्षी कितने बेवकूफ हैं। हाँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हमें और भी ज्यादा पैसे कमाने होंगे। इतने में से तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छे वाले बैगन के बीज तो यहाँ है। सभी पक्षी मिलकर फैसला करते हैं कि अब से वो सेठ के यहाँ से बीज नहीं लेंगे। हाँ टूनी, अब से हम सेठ के यहाँ नहीं जाएंगे बीज लेने। अगर हम सेठ के पास नहीं जाएंगे तो अपनी फसल हम कैसे उगाएंगे? वो तो हमें भी नहीं पता, पर इसी तरह से हम सेठ का साथ नहीं दे सकते हैं। इस बात की खबर सेठ के चेले उल्लू चाचा उन तक पहुंचा देते हैं। क्या अब से हमारे यहाँ कोई नहीं आएंगे बीज लेने? अब तो हम गरीबी से ही मर जाएंगे लग रहा है। नहीं, एक काम करते हैं, हम सबको कह देते हैं कि नया बीज शहर से लाया है, पर हम एक बीज अच्छा और एक बीज खराब दे देंगे। इसी तरह से किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम सबको बेवकूफ बनाते चलेंगे। बोलो कैसा लगा? यह सब बात हो ही रही थी, कालू कौवा सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो सेठ अब ऐसे बेचेंगे बीज। एक काम करता हूँ, जो भी बीज लेने आता है उसके साथ आता हूँ और पोटली बदल देता हूँ। मुझे तो पता ही है कौन से में कौन बीज। सेठ की सूचना पहुँचाने उल्लू चाचा गांव पहुँचते हैं। सुनो, सेठ ने कहा है नया बीज देश से लाए हैं और उसका बीज बहुत महंगा है, पर हमारे सेठ बड़े दयालु हैं, कम पैसे में दे रहे हैं। अगर कोई खरीदना चाहता है तो आ सकता है। उल्लू चाचा के बात में सभी पक्षी भी आ जाते हैं और इसी तरह से टूनी भी सेठ के यहाँ बीज लेने चले जाती है और कालू कौवा भी वहाँ अपनी चालाक बुद्धि से आ जाता है और टूनी की नजरों से छुपकर अपनी पोटली बदल देता है। फिर वह दोनों अपने अपने घर लौटते हैं। कालू कौवा भी घर लौटता है। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं। अब देखो, 2 पोटली में मेरे अच्छे बैगन के बीज हैं। अपनी खेती में कैसे उगाता हूँ। लेकिन दिन में ही उल्लू चाचा को दिखाई नहीं देता था। उन्होंने गलती से मटका बदल दिया था और गलती से ही सही टूनी के यहाँ दोनों ही अच्छे बीज आता है और खेती करती है। कुछ ही दिनों में टूनी के यहाँ ढेर सारा बैगन की खेती होती है और यहाँ कालू कौवा सोच में पड़ जाता है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। और उल्लू चाचा भी सोच में पड़ता है। सेठ भी बड़े हैरान हो जाते हैं। क्या टूनी के यहाँ बैगन हुए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो एक पोटली खराब दी थी जिससे 3 या 4 ही पौधे हो सकते थे।
ऐसा कैसे हो सकता है? सुनिए, क्यों ना हम इतने सारे बैगन मार्केट में बेचकर इन्हीं पैसों से शहर से कुछ अच्छा बैगन के बीज खरीद लाए। टूनी का पति सस्ते दामों में बैगन बेचता था, इसी वजह से सभी बैगन बिक जाते थे। टूनी का पति टूनी की ही बात सुनकर बैगन बेचकर अच्छे पैसे लाकर फिर वह सभी गांव वालों को अच्छा बैगन का बीज सस्ते दामों में बेचती थी। इसी तरह से टूनी सभी की मदद कर देती थी और बाज के पास कोई भी बीज खरीदने नहीं जाता था। इसी तरह से रोज बाज देखता रहता था और यहाँ कालू कौवा को भी पछतावा होता है। नीलू चिड़िया के 2 बच्चे थे। उसकी माँ सुबह सुबह भोजन लेने जाती थी। दोनों बच्चों को भोजन देकर फिर खेतों के काम पर निकल जाती थी। नीलू बहन, क्या तुमको पता है जंगल में किसी भूत का साया लगा है? सभी खेत और फसल सूखकर खराब हो रखे हैं। हाँ नीलू बहन, सभी पक्षी भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी भूत का साया है, तभी तो सारे फसल खराब हो रखे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भूत का साया है। आप लोग को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। चलिए हम लोग मिलकर यहाँ पर फिर से फसल उगाते हैं। फिर सभी पक्षी मिलकर वहाँ पर फसल उगाते हैं। अब से मैं खेतों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। जहाँ मैं 1 बार देखने आती थी, वहाँ मैं 4 बार देखने आऊंगी। माँ, हमने सुना है कि खेतों में किसी भूत का साया है। आप खेतों में मत जाया कीजिए। नहीं बेटा, भूत प्रेत नहीं होते। अब तुम दोनों सो जाओ। नीलू चिड़िया भी बहुत सोच में पड़ जाती है, क्या सब लोग सही कह रहे हैं? फिर अगली ही सुबह नीलू चिड़िया अपने खेतों देखने चली जाती है। वहाँ पर कालू कौवा भी होता है। फसल भी थोड़े थोड़े उगकर आ गए थे। देखा कालू कौवा, मैंने कहा था ना हमारा फसल फिर से उगेगा। देखिए कितना सुंदर हुआ। हाँ हाँ नीलू चिड़िया, तुम ठीक कह रही थी, हमारा फसल बहुत ही सुंदर हुआ है। इसी तरह से कुछ दिन बीतता जाता है। एक दिन नीलू चिड़िया अपने खेत देखने जा ही रही होती है। उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है जो सारे फसलों को नष्ट कर रही होती है। हाँ, आई बड़ी फसल लगाएगी। मेरे जंगल में सिर्फ मेरा राज चलेगा। मैं यहाँ पर किसी को फसल उगाने नहीं दूंगी। यहाँ पर सिर्फ मैं रहूंगी। मैं नीलू चिड़िया तो ये सब देखकर बहुत डर जाती है और कहती है, सब लोग सही कह रहे थे। यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक एक चुड़ैल है जो सब फसल नष्ट कर रही है। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे हाँ, मैंने एक दिन सुना था एक सुनहरी जंगल में बहुत ही सुंदर परी रहती है। वह सबकी मदद करती हूँ। एक काम करती हूँ, उसके पास चली जाती हूँ। नीलू चिड़िया अपने बच्चों को गांव की एक बूढ़ी चिड़िया के भरोसे छोड़कर चली जाती है। सुनहरी जंगल बहुत दूर था। नीलू चिड़िया बहुत दूर जाकर सुनहरी जंगल दिखाई देती है और वो परी को ढूंढते ढूंढते सारी बातें बता देती है। परी भी उसकी बातें सुनकर उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है और वो परी भी नीलू चिड़िया की मदद करने चली जाती है। दुष्ट चुड़ैल, तुम्हारी इसी में भलाई है। तुम इस जंगल को छोड़कर चली जाओ और सभी पक्षी को फसल उगाने दो। इस जंगल में मैं सालों से राज कर रही हूँ और तुम्हारे कहने से मैं चली जाऊँ? ये सब कुछ मेरा है। मैं यहाँ पर राज करती हूँ और देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ।
ठीक है दोस्त चुड़ैल, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, फिर भी तुमने नहीं माना। अभी देखो मैं क्या करती हूँ। जादुई परी तो अपनी शक्ति से चुड़ैल को एक चूहा बना देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादू परी, पर हमने जो फसल उगाए थे वो तो सारे नष्ट हो गए हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ नीलू चिड़िया, तुम सभी पक्षी की मदद करने के लिए मेरे पास आई हो, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ सोचा है, इसीलिए एक पौधा मैं तुम्हारे लिए छोड़ जाती हूँ। जादुई परी से नीलू चिड़िया को एक छोटा सा पौधा मिलता है। नीलू चिड़िया उसको लेकर अपने घर चली जाती है और घर के बाहर लगा देती है। अगली ही सुबह नीलू देखती है उस पौधों में से बहुत सारा आइसक्रीम लगा हुआ होता है और वह आइसक्रीम कभी ख़त्म भी नहीं होता है। वह अपने दोनों बच्चे को आइसक्रीम देकर जितना आइसक्रीम होता है वह बाहर बेचने के लिए चली जाती है और उन्हीं पैसों से उसका घर चलता था। इसी तरह से नीलू चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश थी और सबकी मदद भी करती थी। अगर आपको